नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। नागेश्वर जन कल्याण संस्था समिति और खेड़ापति मित्र मंडल सावेर लक्ष्मी नगर द्वारा कोरोना महामारी के चलते 65 दिन से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते राज्य और प्रदेश की पुलिस विभाग, डॉक्टर, सफाई कर्मी, सामाजिक संस्थाएं अपनी जान जोखिम में डालकर हम सब की रक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारी सोनकक्ष विकास खंड में इस वायरस से बचा जा रहा है। हमारे विकास खंड के एसडीएम महोदय अंकिता जैन मैडम और उनकी पूरी टीम दिन रात हमारे साथ स्वस्थ रहने के लिए जुटी हुई है। ऐसे योद्धाओं का नागेश्वर जन कल्याण संस्थापक श्री खेड़ापति मित्र मंडल तहे दिल से आभार प्रकट करती है। वो संस्था की तरफ से आज मैडम वो सभी अधिकारियों का संस्था की तरफ से सम्मान किया गया। प्रशस्ति पत्र और दुपट्टे और तालियों की गूंज से उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि आगे हमारी संस्था की आपको आवश्यकता लगेगी तो हम तत्पर पूरी टीम तैयार है। आपने प्रशासनिक अमले का स्वागत किया जी हाँ। और आपकी संस्था इसके अलावा और क्या क्या कार्य करते हो? देखिएगा, ये जो आज का कार्यक्रम था, दो संस्थाओं ने मिलकर किया है, श्री खेड़ापति मित्र मंडल और श्री नागेश्वर जन कल्याण समिति सावेर। तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर समर्थन मूल्य पर खरीदी सेवा सहकारी समिति बिलेहरा और सेवा सहकारी समिति सर्रा द्वारा खरीदी की जा रही है। समर्थन मूल्य की खरीदी पर किसानों को किए गए एसएमएस और तुलाई पर नाराज किसानों ने NH 12 पर चक्का जाम मौके पर पहुंची NH 12 पर चक्का जाम किया। मौके पर पहुंची तहसीलदार पंकज मिश्रा और डीएसपी आशीष जैन ने किसानों को समझाइश देकर चक्का जाम हटाया। किसानों ने अभी NH 12 पर चक्का जाम किया था, किन मांगों के लिए किया गया? किसानों की ये मांग थी कि जो समर्थन मूल्य पर चना की खरीदी की जा रही है उसमें एसएमएस जाने के बाद खरीदी करने का जो समय था वो घटाकर 48 घंटे कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में जो 3-4 दिन पहले किसान लेकर आए थे उनकी तुलाई नहीं हो पा रही थी। उसी को लेकर किसान जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रयास किए चक्का जाम करने का। उसी समय टीआई साहब और हम लोग आकर उनको समझाइश दिए और बात किए। उनकी समस्या का निराकरण भी कलेक्टर साहब से बात करने के बाद किया गया है। वो घंटे बढ़ाकर 72 घंटे या 120 घंटे कर दिया गया। अब उनकी तुलाई प्रारंभ हो गई है, जो समस्या थी वो समाधान हो गया है। छतरपुर जिले में अंदरों गेहूं खरीदने का शासन द्वारा कार्य चल रहा है, किंतु सहकारी समितियों में बारदाना न होने के कारण समितियों के सामने वाहन खड़े नजर आ रहे हैं। हाल ही में वृहताकार सहकारी समिति बमीठा के सभी केंद्रों में बाहर खड़े वाहन नजर आ रहे हैं और गेहूं तुलाई का काम बंद पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, किसानों को 4 दिन करीब हो चुके हैं, फिर भी तुलाई का काम बंद है। इस संबंध में अधिकारियों से मोबाइल पर बात की। कहा जाता है कि जैसे ही बारदाना छतरपुर आएगा तुलाई शुरू कर दी जाएगी। एक तरफ जो प्रदेश सरकार कोरोना जैसी वायरस बीमारी के चलते गेहूं खरीदी का काम कर रही है, वहीं किसान अपनी जान हथेली पर रखकर अपने खून पसीने की कमाई बेचने के लिए मजबूर है, लेकिन शासन द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अब किसान अपनी फरियादी किसे सुनाए, कोई राजनेता और अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आपको नाम भैया? आगे क्या लिखते हैं? कहाँ के हैं आप? क्या कारण, क्या बात है जो आप लोग खड़े हैं? तो ले रहा हूँ, बारदाना नहीं है यहाँ पर। कब से? शुक्रवार से बृहस्पति था, आ गए थे शाम के। शुक्रवार से बारदाना ना कहा। ट्रैक्टर आप अपने लिए किराए से है? किराए से है। कितना रुपये रोज लगता है किराया आपको? हमको लगता है 600 रुपये रोज का। मतलब क्या ट्रैक्टर है आपकी? 2। मैसेज आपका शुक्रवार को आया था कि बृहस्पति को? नहीं, शुक्रवार का था, 15 तारीख। 15 तारीख का जी। 15 तारीख से आज दिनांक तक आपकी तुलाई नहीं हुई है? नहीं। क्या कह रहे गेहूँ खरीद वाले? कह रहे कि बारदाना नहीं, हम क्या करें? मतलब बारदाना न होने के कारण से आपकी तुलाई नहीं हो पा रही गेहूँ की? बस। चलो, धन्यवाद आपको। तराना तहसील में महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम गावड़ी में 62 वर्षीय बुजुर्ग की 3 रोज पूर्व तबीयत खराब हुई थी। सर्दी खांसी, उसके बाद उन्हें सीएचएल अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हुए था। वहीं उसके बाद जिला चिकित्सालय ले जाया गया था। वहीं अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनके सैंपल की जांच की गई, जिसकी कल शाम के बुलेटिन में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरे गाँव को सील कर दिया गया है। वहीं आने वाले रास्ते पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। वहीं आंगनबाड़ी
कार्यकर्ता द्वारा सतत लोगों की जानकारी उपलब्ध कर रही है, तो वहीं एहतियात के तौर पर परिवारजनों और संपर्क में आने वाले लोगों को और इलाज करने वाले डॉक्टर को मिलाकर 12 लोगों को यूनिवर्सल स्कूल में आइसोलेट किया गया है। वहीं उनके जांच के सैंपल लिए गए हैं। वहीं रिपोर्ट आने के बाद भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाहर से आने जाने वालों के लिए भी सीमाओं पर सख्ती बढ़ाई गई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी गोविंद दुबे, एसडीओपी रविंद्र बोयत, तहसीलदार सोनम भगत, थाना प्रभारी अशोक शर्मा लगातार संपर्क में आए लोगों की जानकारी उपलब्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी लगी और कितने लोगों को यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है आपके द्वारा? कल के मेडिकल बुलेटिन में एक व्यक्ति के पॉजिटिव होने की खबर आई है, तो इनके पूरे परिवार को और इनके जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट थे ऐसे मिला के कुल 13 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं। आज इन सभी के सैंपल लिए जाएंगे। पूरे गांव को भी जो है सैनिटाइज कराया गया है और इसके बाद यहाँ आरआरटी की 2 टीम जो है पूरे गाँव की स्क्रीनिंग करेंगी और घर घर जाके जो है पूरी टीम जो आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो भी लोगों की जाँच करेंगे। तो इनके परिवारजनों को का यूनिवर्सल स्कूल ले जाया गया है, कहाँ पे ले जाया गया है? हाँ, हमारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर यूनिवर्सल स्कूल है, वहाँ पे हम इनको रखेंगे और वहीं पे इनकी सैंपलिंग हम करेंगे। जबलपुर के आरपीएफ वीरेंद्र सिंह द्वारा श्रमिक ट्रेन के जरिए स्टेशन पहुंचने वाले मजदूरों के लिए एक अच्छी पहल की गई है, जिसके जरिए स्टेशन पर आने वाले मजदूरों को नंगे पैर देखने पर वो खुद चप्पलें पहना रहे हैं। मानवता की इस तस्वीर में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसकी सराहना करते हुए ट्वीट कर कहा है कि संकट काल में हमारे जवान सेवा भाव से काम कर रहे हैं। इस बात पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा तारीफ किए जाने पर आरपीएफ टीआई का कहना है आज उनका मनोबल बहुत बड़ा है। वो निरंतर इसी प्रकार सेवा भाव से मजदूरों की मदद करते रहेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की पहल पर श्रमिक ट्रेनों को शुरू कर मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में तस्वीरें सामने आ रही हैं कि श्रमिक और उनके मासूम नौनिहाल नंगे पैर चलने को मजबूर हैं। ऐसे में जबलपुर के आरपीएफ टीआई द्वारा स्टेशन पर आने वाले ऐसे आश्रित मजदूरों को अपने हाथों से चप्पल पहनाकर सकुशल घर के लिए पहुंचा रहे हैं। कटनी के दद्दा धाम कॉलोनी में देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी पंच तत्वों में विलीन हो गए। देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले पंडित देव प्रभाकर शास्त्री के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटनी पहुंचे। दद्दा धाम कॉलोनी के निज निवास में लोगों ने दद्दा जी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। इसके देव प्रभाकर शास्त्री अंतिम यात्रा शुरू हुई। गमगीन माहौल में बीजेपी, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और फिल्म हस्तियां समेत अन्य लोग शामिल हुए। दद्दा जी ने रविवार की रात करीब 8:30 बजे अंतिम सांस ली थी। दद्दा जी के निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि दद्दा जी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। डॉक्टरों के जवाब देने के बाद उन्हें बीते शनिवार को ही मध्य प्रदेश के कटनी स्थित आश्रम में लाया गया था। बीजेपी विधायक संजय पाठक उन्हें अपने साथ दिल्ली से कटनी ले गए थे। इसके बाद से ही कटनी आश्रम में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता दद्दा जी को देखने पहुंचे थे। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल जबलपुर द्वारा शाहपुरा के पत्रकारों को सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट प्रदान की गई। कोरोना का एक मरीज पाए जाने पर पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अहमद खरे के द्वारा पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर गिफ्ट किए गए। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल की टीम लगातार 2 महीने से जबलपुर से लेकर पन्ना, कटनी, दमोह में सभी पुलिस के जवानों को और स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण कर रही है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल की सराहना हो रही है। टीम के द्वारा सभी थानों को सैनिटाइज किया जा चुका है। जब तक कोरोना से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल लगातार मानव सेवा में समर्पित रहेगी। शाहपुरा विकासखंड की ग्राम पंचायत बिलपठार के ढीमर जोजी गांव के किसान आज तहसील कार्यालय अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। रोजाना चक्कर लगाते लगाते परेशान हो रहे हैं। हमारा नाम पोर्टल में दर्ज नहीं हुआ। वहीं किसानों का कहना है कि कई बार चक्कर लगाने के बाद भी पटवारी ने हमारी नहीं सुनी और हम लोगों से पटवारी द्वारा पैसे की मांग भी की जाती है। इसको लेकर आज हम सभी किसान तहसील कार्यालय आकर तहसीलदार महोदय को और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। वहीं तहसीलदार महोदय ने कहा कि मामला गंभीर है, लापरवाही बरतने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई की जाएगी और जो किसानों के नाम पोर्टल में दर्ज नहीं हो पाए हैं उन्हें चिन्हित कर जल्द नाम दर्ज कराए जाएंगे। दिल्ली से एक युवक आया है जिससे गांव में हड़कंप मच गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाहपुरा विकासखंड के ग्राम नटवारा की। दिल्ली से आज नटवारा गांव में एक युवक के आने से हड़कंप मच गया, माहौल बन गया। हड़कंप का माहौल बन गया था। अब इस बात की जानकारी ग्राम सरपंच श्रीकांत अग्निहोत्री को पता चली तो उन्होंने तत्काल कोटवार को दीपक युवक के घर भेजा और कहा गया है कि आप छात्रावास में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रही हैं। युवक मानने को तैयार नहीं और कहने लगा कि घर पर ही रहूंगा। मैं मेडिकल टेस्ट करा कर आया हूं। देखते ही देखते गांव के लोग इकट्ठे हो गए और आशा कार्यकर्ता और कोटवार सरपंच सभी लोग उसके घर पहुंचे और उसको समझाने की कोशिश की गई, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। तब जाकर ग्राम सरपंच श्रीकांत अग्निहोत्री द्वारा 100 डायल बुलाई गई और पुलिस प्रशासन द्वारा ग्राम नटवारा में छात्रावास में दिल्ली से आए हुए युवक को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया।
सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी के निर्देशन में ऑपरेशन शिकंजा के तहत मोरबा थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ चोरी में जुटे कारोबारियों को मोरबा पुलिस ने बेशकीमती 2 टन कल पुर्जो कबाड़ जिसकी अनुमानित कीमत 40,000 रुपए आंकी जा रही है के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर आपराधिक मामला दर्ज किया है। नवागत मोरबा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में ऑपरेशन शिकंजा के तहत पहुंची पुलिस टीम ने चिंगुर्दा रोड पर संदिग्ध स्क्रैप लोड पिकअप का पीछा करते हुए धर दबोचा। उक्त सामान पिकअप को जिसमें ये स्क्रैप लदा हुआ था, साथ ही इस स्क्रैप के साथ मौके पर किशन प्रसाद केवट निवासी गढ़वा झारखंड और राजेंद्र उपाध्याय निवासी साई नगर मोरबा को भी पकड़ा है। जाकर उनके विरुद्ध धारा 379, 414, 34 के तहत मामला दर्ज करते हुए इन दोनों को जिला न्यायालय में पेश किया गया है। यहाँ इन दोनों अपराधियों की न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने पर इन दोनों को जेल भेज दिया गया। नवागढ़ थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी की इस कार्यवाही से माफियाओं के बीच छेड़े गए अभियान से क्षेत्र के अवैध कारोबारियों में भय का माहौल बन गया है। इस कार्रवाई में मोरबा पुलिस की सराहनीय भूमिका रही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 9 इंडिया।